जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक पल के लिए रुके, आंखें बंद करें और मन ही मन पुकारें, हे श्री कृष्ण, हे राधे माँ। जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उन पर आपकी असीम कृपा बनी रहे। उनके जीवन के हर अंधकार को आपके प्रेम के प्रकाश से उजाला मिले। प्रिय साथियों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने मन के भावों को साझा करें। कमेंट में प्रेम से लिखें जय श्री राधे कृष्णा, क्योंकि आपकी ये एक पंक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं, आपकी भक्ति का प्रतीक है, जो इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगा। और हाँ मित्रों, अगर आपका हृदय सच में कृष्ण प्रेम से भरा है, तो इस वीडियो को 3 अपने सबसे प्रिय जनों के साथ साझा करें, क्योंकि कौन जानता है, आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश बनकर उतर आए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा का आप एक पवित्र हिस्सा बन सके। तो आइए, बिना किसी देरी के प्रेम, विश्वास और आस्था के साथ चले उस दिव्य यात्रा की ओर, जहां हर शब्द में कृष्ण प्रेम बसा है और हर धुन में राधे नाम की मिठास। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन की उस मधुर हवा में जब बांसुरी की धुन गूंजती थी और गोधूली में गाय लौटती थी, तब भी एक प्रश्न हमेशा मनुष्यों के हृदय में उठता था। कर्मों का फल कब मिलता है? हर युग, हर काल, हर इंसान इस प्रश्न से गुजरता है। कभी वो दुख में पूछता है, तो कभी अन्याय देखकर। कभी वो आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? यही प्रश्न द्वारका में एक दिन गूंजा, और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने संसार को कर्म का सच्चा रहस्य बताया। द्वारका नगरी में उस दिन सुबह का समय था। समुद्र की लहरें शांत थी और राजमहल के आंगन में तुलसी की सुगंध फैल रही थी। भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर वही अद्भुत मुस्कान, आंखों में सृष्टि का रहस्य और मुख पर एक असीम शांति। तभी राज दरबार के द्वार खुले और एक वृद्ध ब्राह्मण दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों से आंसू झर रहे थे और उसकी गोद में उसका एकमात्र पुत्र निश्चल पड़ा था। वो चिल्लाया, हे द्वारकाधीश, हे जगत के रक्षक, मैंने सदा सत्य कहा, दान दिया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा पुत्र क्यों चला गया? क्या यही है आपके न्याय का परिणाम? क्या यही है कर्म का फल? उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। सभी मौन थे, सिर्फ श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को निहारते रहे, बिना कुछ बोले। अर्जुन, जो पास ही बैठे थे, बोले, माधव, ये व्यक्ति सत्य कह रहा है, ये धार्मिक है, दयालु है, इसका पुत्र निर्दोष था, फिर भी उसे इतना दुख क्यों मिला? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम्हारी दृष्टि से परे है। चलो मेरे साथ, आज ब्रह्मांड तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे। अर्जुन ने धनुष रखा और रथ तैयार किया। कृष्ण स्वयं सारथी बने, जैसे कुरुक्षेत्र में थे, पर इस बार युद्ध नहीं था। ये यात्रा थी जीवन और न्याय के रहस्य की। रथ चल पड़ा द्वारका से आकाश मार्ग में, जहां देवताओं की भूमि आरंभ होती है। पहले वे स्वर्गलोक पहुंचे। अर्जुन ने देखा, स्वर्ग में आनंद है, संगीत है, सुगंध है। वहां वो पुत्र भी था जो ब्राह्मण का था। वो हंस रहा था, खेल रहा था। अर्जुन ने पूछा, माधव, ये तो सुख में है, फिर पिता दुखी क्यों? कृष्ण बोले, ये आत्मा अपने कर्मों का फल पा रही है। पिछले जन्म में इसने अपने पिता की सेवा की थी, इसलिए इस जन्म के बाद इसे तुरंत स्वर्ग मिला, लेकिन इसके पिता के कुछ अधूरे कर्म अभी शेष हैं। अर्जुन ने विस्मय से पूछा, तो क्या कर्म साथ चलते हैं? माधव, कृष्ण मुस्कुराए, कर्म ही आत्मा के साथी है। अर्जुन, शरीर तो मिट जाता है, पर कर्मों की लिपि अमिट है। फिर रथ चला और अंधकार फैलने लगा। वे पहुंचे यमलोक में, जहां आत्माएं अपने कर्मों का लेखा देती है।
वहां एक विशाल दरबार था। बीच में धर्मराज यमराज बैठे थे, हाथ में न्याय की तराजू लिए। वहां कई आत्माएं प्रतीक्षा में थी, कोई पाप के बोझ से झुकी हुई, कोई प्रार्थना में रोती हुई। कृष्ण और अर्जुन पहुंचे तो यमराज खड़े हो गए। प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम। क्या कारण है इस दिव्य आगमन का? धर्मराज, अर्जुन को कर्मों का रहस्य जानना है। ये देखना चाहता है कि न्याय कैसे होता है। यमराज ने कहा, हे माधव, हर आत्मा अपने कर्मों से बंधी है। यहाँ कोई अन्याय नहीं, सिर्फ विलंब है। समय के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने में अलग अलग ऋतु लगती है। अर्जुन ने कहा, फिर भी मनुष्य अधीर हो जाता है। प्रभु, कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, यही उसका भ्रम है। वो वर्तमान देखता है, मैं संपूर्ण काल देखता हूं। कई लोकों की यात्रा के बाद वे पृथ्वी पर लौटे। कृष्ण अर्जुन को लेकर एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा रोटी के टुकड़े बांट रहा था। उसके चेहरे पर करुणा थी, आंखों में संतोष। पास ही कुछ गरीब बच्चे थे जो उसके हाथ से रोटी ले रहे थे। अर्जुन ने देखा और पूछा, माधव, ये व्यक्ति तो बड़ा दयालु लगता है। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, पर यह सदैव ऐसा नहीं था। पिछले जन्म में यही व्यक्ति एक व्यापारी था, जिसने अकाल के समय भूखों से अनाज छुपा लिया था। उसने लाभ कमाया और भूखों को मरने दिया। परिणाम स्वरूप अगले जन्मों में उसे गरीबी और कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसके भीतर का पश्चाताप उसे बदल गया। अब वही हाथ जो पहले छीनता था, आज बांट रहा है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, माधव, तो क्या पिछले पापों का प्रायश्चित संभव है? कृष्ण बोले, हर पश्चाताप, हर सच्चा बदलाव ही नया कर्म है। जब मनुष्य अपने पाप को समझ लेता है तो ईश्वर उसका मार्ग बदल देते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, माधव, लोग कहते हैं कि कुछ लोग बुरा करते हैं फिर भी सुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण बोले, अर्जुन, वे सुखी नहीं हैं, वे केवल मोह में बंधे हैं। उनका सुख अस्थायी है। जैसे बारिश के पहले आकाश चमकता है पर तुरंत बाद बिजली गिरती है, वैसे ही अधर्म का सुख क्षणिक है पर धर्म का फल स्थायी है। भले देर से मिले, कभी कभी एक ही जन्म में फल नहीं मिलता। आत्मा को नए शरीर मिलते हैं पर कर्म उसके साथ यात्रा करते हैं। समय आने पर हर कर्म अपने फल के साथ लौटता है। जैसे बीज मिट्टी में सोया रहता है पर बारिश होते ही अंकुरित होता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, तो क्या हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, यही तो गीता का सार है। अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल देने का कार्य मुझ पर छोड़ दे। कृष्ण और अर्जुन द्वारका लौटे। वो ब्राह्मण अब भी महल के द्वार पर बैठा था, अपने पुत्र के शरीर को गोद में लिए रो रहा था। कृष्ण उसके पास गए और बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र को स्वर्ग में स्थान मिला है। ये तुम्हारे अपने ही पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। ये दुख तुम्हारे लिए परीक्षा है, सजा नहीं। ब्राह्मण ने रोते हुए पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं ताकि मेरे कर्म सुधर जाएं? कृष्ण ने कहा, सत्य, दया और क्षमा, यही 3 दीपक हैं जो अंधकार मिटाते हैं। दूसरों के दुख में सहभागी बनो और अपने सुख में विनम्र रहो, तब तुम्हारे कर्म तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएंगे। ब्राह्मण रोते हुए कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, भक्ति बह रही थी। उसी क्षण उसका पुत्र भी उठ बैठा। पूरा दरबार विस्मय से भर गया। कृष्ण ने कहा, कभी कभी भगवान देर करते हैं पर अंधकार स्थायी नहीं होता। कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। वो सोचता है कि अन्याय हुआ, पर वो नहीं जानता कि कल उसका अपना कर्म लौट रहा है। इसलिए किसी पर दोष मत दो, अपने कर्म सुधारो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके नेत्रों में आंसू थे पर हृदय में प्रकाश। रात ढल चुकी थी। समुद्र की लहरें धीमी आवाज में भगवान के चरणों को छू रही थी। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और वही अमृतमय धुन बजाई जो हृदय के सारे प्रश्नों को मौन कर दे। वो बोले, अर्जुन,
कर्म करते चलो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। न्याय देर से आएगा पर निश्चित आएगा। जैसे सूर्य छिप जाता है पर उगता जरूर है, वैसे ही कर्म का फल कभी खो नहीं जाता। जिसे आज अन्याय लग रहा है वही कल न्याय बनकर लौटेगा। बस श्रद्धा रखो और अपना मार्ग सत्य पर टिकाए रखो। कृष्ण ने जो कहा वो आज भी उतना ही सत्य है। हर दुख, हर सुख, हर हानि, हर लाभ सब हमारे ही कर्मों की गूंज है। अगर आज हम अच्छे हैं तो कल का संसार हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हमने किसी को दुख दिया तो वही दुख किसी और रूप में लौट आएगा। पर अगर हमने किसी की मदद की, अगर हमने किसी का आंसू पोंछा, तो वही करुणा एक दिन आशीर्वाद बनकर लौटेगी। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान देर कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। श्री कृष्ण की ये कथा हमें सिखाती है, न्याय समय पर ही होता है और कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सही कर्म करना भी है। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। जय हिंद। जय भारत।